रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने साल 1997 में लिखा था। रॉबर्ट कियोसाकी दोस्तों एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। इसके साथ ही वो बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर भी हैं। दोस्तों एक ऐसी बुक है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इस बुक में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। कुछ ऐसी बातें जो शुरुआत में हमको गलत लगेंगी, लेकिन आगे समझ में आएगा तो ऐसा ही होता है। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में उनके दो फादर थे। उनके एक रियल फादर जिन्हें वह पुअर डैड का टाइटल देते हैं, दूसरे उनके मुंह वाले फादर जो एक्चुअली उनके दोस्त के फादर हैं। पूरी ज़िंदगी दोस्तों उन्होंने अपने दोस्त के फादर को अपने दूसरे फादर की तरह माना, जिन्हें वह रिच डैड का टाइटल देते हैं। उनके पुअर डैड पीएचडी हैं और अपनी अच्छी एजुकेशन की वजह से कॉलेज में टीचर हैं, लेकिन फाइनेंशियली वह बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से वह उन्हें पुअर डैड बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे पिता जो सिर्फ 8th तक पढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी वह शहर में रहते हैं और वहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक दिन उनके मन में एक सवाल आता है, जिसका जवाब जानने के लिए वह अपने रियल फादर यानी कि पुअर डैड के पास जाते हैं। डैड, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच? अब उन्होंने यह सवाल पूछ तो लिया, लेकिन शायद उन्हें पता था कि उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन फिर उनके पुअर डैड ने कुछ भी जवाब देने के लिए बोल दिया, सन, इफ़ यू वांट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन यूज़ योर हेड। अब जब उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बोला गया, उन्होंने वही किया जो उनकी उम्र का एक बच्चा सोच सकता था। उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर अपने आस पड़ोस से टूथपेस्ट की खाली ट्यूब्स इकट्ठी की। फिर उसे स्टील बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया। जब वह यह सब कर रहे थे तब उनके पुअर डैड घर आ गए, जो यह देखकर हैरान हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि वह टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को पिघलाकर मनी कॉइन्स बनाएंगे, जिनसे वह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। दोस्तों इस पर उनके पुअर डैड ने कहा जो वो कर रहे हैं वो इलीगल है। उन्होंने कहा, जिस दिन तुमने मुझसे ये सवाल पूछा था मैं उसका सही आंसर नहीं दे पाया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इसका सही जवाब नहीं था। मैंने पूरी ज़िंदगी एक स्कूल टीचर के तौर पर काम किया है, जिसका सारा फोकस पूरी ज़िंदगी बस पढ़ाने पर रहा। लेकिन तुम इस छोटी सी उम्र में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो, तो तुम सेम क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा है माइक के फादर से पूछो। वो इस सवाल का जवाब तुम्हें बहुत अच्छे से बता पाएंगे। इस सवाल का जवाब जानने का कारण ही वह अमीर है। अपने पुअर डैड की सलाह पर माइक के फादर के पास वो पहुंचते हैं, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। इसके बाद फिर उस 9 साल की उम्र में पूछे गए क्वेश्चन से उनके लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें उनके रिच डैड ने उन्हें उनकी 39 साल की उम्र में पहुंचने तक जीवन के डिफरेंट स्टेजेस पर बहुत सारी महत्वपूर्ण लेसन्स या टीचिंग्स दी, जो उन्हें अमीर बनने में और हमेशा अमीर बने रहने में ज़रूरी थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके द्वारा बताए गए इन 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में, जिसके ऊपर ये पूरी बुक आधारित है। दोस्तों पहला लेसन है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर दैम। रिच डैड बताते हैं कि कैसे एक फियर सर्कल कई दशकों से चला आ रहा है, जिसे ऑथर रेट रेस कहते हैं, जिसका ज़्यादातर लोग हिस्सा होते हैं। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करो, फिर एक अच्छी लड़की से शादी करो, फिर शादी के बाद अपने नए परिवार का स्टेटस बनाए रखने के लिए काम करते रहो। बचपन से ही दोस्तों बस यही साइकिल हमारे दिमाग में बैठाया जाता है। इस साइकिल में रहकर यह तो पक्का है आप कभी गरीब नहीं होंगे, लेकिन यह भी गारंटीड है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं बन पाओगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। अपने रिटायरमेंट तक सुबह से शाम तक यही गंदा रूटीन लागू करते रहोगे, यह गारंटीड है। रिच डैड पहला लेसन बताते हैं, आपको एक बार अपना डर खत्म करके इस साइकिल से बाहर निकलना होगा। ऐसा कुछ करना होगा, आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे। एक ऐसा बिजनेस आपकी बिजनेस को ज़रूरत ना हो। एक बार पैसा लगा दिया, सिस्टम बना दिया, वर्कर्स को ट्रेन कर दिया, तब आपका लगाया गया पैसा आपको पैसा कमा कर देने लगेगा। पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे। आप अपने बचे हुए टाइम को फर्दर ऐसे बिजनेस को क्रिएट करने में लगा सकते हैं जिसमें आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाए, बिना आपके एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा दूसरा लेसन, जो कि है कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग इट। आपने ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी को देखा होगा जो एकदम बहुत सारा पैसा आने के बाद बहुत अमीर हो गए,
फिर कुछ सालों के बाद बिल्कुल कंगाल हो गए। इसका मेन कारण था फाइनेंशियल इलिटरेसी। उनमें पैसा मेंटेन और ग्रो करने की स्किल नहीं थी। रिच डैड वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। रिच डैड कहते हैं कि किसी एक कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घर को एसेट माना जाता है, जबकि रिच डैड के हिसाब से घर एसेट्स नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी है। एसेट तो वो होता है जो आपके पैसे से और पैसा बना कर दे, जबकि घर के केस में आपको लोन चुकाना पड़ता है। आपकी जेब कुछ आता नहीं बल्कि जाता है। रिच डैड केवल उन चीज़ों को एसेट्स बताते हैं जो घर बैठे आपको पैसा कमा कर दें। हर वो चीज़ लायबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकाल कर दूसरे की जेब में डालती है। यह मानना नहीं है कि आपको घर, गाड़ी, गैजेट्स नहीं खरीदने चाहिए, पर कुछ ऐसे एसेट्स बनाकर जिनसे आने वाला पैसा आप उन चीज़ों को खरीदने में लगा सकें। इसके बाद आता है हमारा तीसरा लेसन, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। एक बार मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक एक एमबीए क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तब उन्होंने उस एमबीए क्लास से पूछा कि क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट बिजनेस एम आई इन। सब लोग हंसने लगे क्योंकि सब लोग यह जानते थे कि वह बर्गर के बिजनेस के किंग हैं। लेकिन फिर भी एक एमबीए स्टूडेंट ने हाथ ऊपर करके कहा, हैमबर्गर बिजनेस सर। तब रे ने जवाब दिया, मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे, पर मैं बर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। फिर रे ने बताया कैसे मैकडॉनल्ड खोलते खोलते आज अमेरिका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड रियल एस्टेट का लार्जेस्ट सिंगल ओनर है। इस स्टोरी के माध्यम से रे बताते हैं कि हैमबर्गर के बिजनेस के साथ साथ मैकडॉनल्ड के ओनर ने एक रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो एक्चुअली उन्हें वेल्दी बनाता है। सिमिलरली एक साधारण सा जॉब करने वाला इंसान भी अपने डे जॉब के साथ कुछ ऐसा कर सकता है, अपनी डे जॉब में रहते हुए कुछ ऐसी एसेट्स क्रिएट करके जो आपको पैसा कमा कर दे। ऑथर कुछ एग्जाम्पल देते हैं ऐसे एसेट्स के, जैसे कि एक बिजनेस जो आप शुरू कर दें, बाद में आपके प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, स्टॉक इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि म्यूजिक एक्सेट्रा। आपकी डे जॉब दोस्तों केवल इतना पैसा कमा कर देगी, उससे आप केवल बिल ही भर पाएंगे, लेकिन आपका बिजनेस आपको वेल्दी बनाएगा। ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी डे जॉब करते हुए कई ऐसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया जिन्होंने एक्चुअली उन्हें रिच बनाया, या हम कहें उन्हें वेल्दी बनाया। इसके बाद आता है दोस्तों चौथा लेसन, जो कि है टैक्सेस आर फॉर द मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। इस लेसन में ऑथर टैक्सेस की हिस्ट्री बताते हैं, कैसे टैक्सेस की शुरुआत इस बात से हुई थी सोसाइटी में गरीबों और अमीरों के बीच के गैप को खत्म किया जाए, अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, उसे गरीबों की सुविधाओं के लिए उन्हें गरीबी से ऊपर उठाने के लिए यूज किया जाए। पहले सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगता था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की हर कंट्री में अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। इससे सिनारियो पूरी तरह से बदल गया। आज अमीर इंसान अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ये टैक्स देने से बच जाते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास, रिच मैन या बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं, वे पहले कमाते हैं फिर स्पेंड करते हैं, फिर अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स भरते हैं। वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास पहले कमाते हैं फिर साथ के साथ उस पर टैक्स भरते हैं, फिर जो बच जाता है उसे स्पेंड करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा फिफ्थ लेसन, जो कि है द रिच इन्वेंट मनी। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और इंडिया की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी, इन सब लोगों ने अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से एक्चुअल मनी को इन्वेंट किया। अपॉर्चुनिटी कोई और देखें, इससे पहले उन्होंने देखा, फिर उस अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लिया। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते भले ही उनके पास खूब सारा पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वो लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। उनमें से ज़्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा छठा और आखिरी लेसन, जो कि है रिच लर्न्स ऑल द टाइम, नोज हाउ टू सेल आइडियाज। ऑथर कहते हैं अमेरिका में शायद लाखों लोग होंगे जो मैकडॉनल्ड में जो बर्गर बिकता है उससे कहीं अच्छा बर्गर बना लेते हों, लेकिन एक ठीक ठाक से टेस्ट वाला बर्गर ऐसे प्राइस में जो स्ट्रीट वेंडर के प्राइस से मैच कर सकता है, उसे पूरे विश्व में बेचना, इसको मैकडॉनल्ड ग्रुप के फाउंडर रे से अच्छा कौन जानता है। इस लास्ट लर्निंग में वो बताते हैं कैसे एक आइडिया का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप हरदम नई और प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी।
इस तरह से दोस्तों आपको इस किताब में दिए गए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही और बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।